हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग होती है, एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग, उस पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। लास्ट वीडियो में आपको एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था कि जी कोड, एन कोड और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, उसमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं। आज एक एग्जांपल और न्यूमेरिकल करेंगे उस चीज़ को समझने के लिए, स्टेप बाय स्टेप करेंगे उस चीज़ को ताकि और अच्छे से मुझे समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आपको सामने डायग्राम दिख रहा होगा और उस डायग्राम में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, जिसमें हमें दो होल करने हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन से, क्योंकि जिसका डायमीटर 10 mm का होगा। ठीक है, अब इसको करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डायमेंशन है क्या। ठीक है, इसकी डायमेंशन कैसी है। इसकी डायमेंशन को समझने के लिए यहाँ पे देखेंगे, ये जो पार्ट है ये है आपका 200 mm। ठीक है, 200 mm। इसकी जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है 100 mm की। ठीक है, 100 mm की। ये जो सर्कल का डायमीटर है ये आपका 10 mm का होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है वो भी 10 mm की है। ठीक है, मतलब जो डेप्थ आनी चाहिए वो भी आपकी 10 mm की आनी चाहिए। अब ये जो सर्कल है इसके कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए क्या होंगे। ठीक है, तो अगर ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये दोनों सेंटर है, तो इसकी एक्स और वाई से दूरी कितनी है। इस सेंटर की यहाँ से दूरी है 20 और यहाँ से दूरी है 10। ठीक है, ऐसे ही इसकी इस सेंटर की यहाँ से दूरी है 20, ठीक है, और यहाँ से दूरी है 10। ठीक है, अब पार्ट प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका दो तरीके से हम लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है, सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए ये हमारी कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट तो यानी कि ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये पार्ट हो गया आपका 0 0। ठीक है, अब इसको करने के दो मेथड हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि 0 0 से हम टूल को लेके जाएं इस पोजीशन पे, ड्रिलिंग करें यहाँ पे, फिर वापस आएँ, फिर यहाँ से हम इस पोजीशन पे जाएं, यहाँ ड्रिलिंग करें, फिर वापस आएँ। ठीक है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट पोजीशनिंग मेथड होता है। एक मेथड और होता है जिसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग। इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग में क्या होगा कि पहले हम 0 0 से हम इस पार्ट पे गए, इस पार्ट पे ड्रिलिंग की हमने, और ड्रिलिंग करने के बाद इसको 0 0 कोऑर्डिनेट मान लिया और यहाँ से फिर सीधा यहाँ पे चले गए हम, यानी कि हम दोबारा यहाँ लौट के नहीं आए, हम यहीं से यहीं पे चले गए। तो ये कहते हैं इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आज हमने जो किया वो है एब्सोल्यूट मेथड। देखिए, सबसे पहला जो हमने पार्ट लिखा वो था आपका N00। ठीक है, N00, G21, G9। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि हम डायमेंशनिंग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं mm में, और पोजीशनिंग जो है वो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। ठीक है, इसका सीधा सा ये मतलब था। दूसरा पार्ट हुआ N05। देखिए, ये जो पार्ट है, जो N हम लिखते हैं, ये सीरियल नंबर होता है, ये सीरियल नंबर है। अगर यहाँ पे N01 भी होता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर N05 के बाद G92, X -20, Y -20, Z10। मतलब अब हम टूल को एक किसी ओरिजिन पे लेके आए हैं, किसी पोजीशन पे लेके आए। ठीक है, जहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी है, X है -20, Y है -10, और जो Z वैल्यू है वो 10 है, यानी कि वो 10 mm ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने मशीन ऑन की और फिर स्पिंडल ऑन किया। ठीक है, स्पिंडल की स्पीड कितनी हो गई, 1000। अब इसके बाद हम गए अपने ओरिजिन पे। ठीक है, ओरिजिन क्या है हमारा सॉरी, ओरिजिन नहीं, हम अपने पहले पार्ट पे गए, N15 G01, यानी कि आप इसको रैपिड मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, X20 कौन सी है, X20 ये डिस्टेंस है, और फिर Y10, यानी कि X20 ये डिस्टेंस हो गई और Y10 ये डिस्टेंस हो गई। यानी कि टूल, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको कुछ बताता हूँ, जैसे कि ये आपको होल करना है, तो इसके 10 mm ऊपर अभी टूल है। ठीक है, अब इसको पूरा क्या कहते हैं, होल करने के लिए आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। एक तो ये 10 mm की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी, साथ में इसकी जो थिकनेस है
वो भी 10 mm है, यानी कि 10 mm आपको और अंदर जाना पड़ेगा, यानी कि Z10 को कितना करना पड़ेगा, Z-20, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यही आएगा, हमने क्या किया, अब जो आपकी रैपिड पोजिशनिंग थी उसको Z-20 किया, यानी कि अब देखिए Z जो 10 था, जैसे अगर ये होल है आपका सामने से देखें तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी कि टूल यहाँ पे था। Z10 का मतलब हो कि इसकी दूरी जो है 10, अब इसकी थिकनेस भी 10 है, तो हमें अब निगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको नाम दिया Z-20 और फीड कितना दिया है 20, ठीक है। इसके बाद फिर से हम क्या किए, हम ऊपर की तरफ आ गए, मतलब होल करने के बाद हम वापस से टूल की पोजीशन वहीं पे आ गए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हम इसी जगह से देखिए, ये अब इसी जगह से हम सीधा यहाँ पे चले गए। अब ये कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे ये N25 है, ठीक है, N25 है, यहाँ पे ये N30 है, मतलब बीच के 5 स्टेप और थे। इस 5 स्टेप के बीच में ये दोबारा अपने ओरिजिन पे आया होगा, ठीक है, दोबारा अपने ओरिजिन पे आएगा, फिर ये यहाँ पे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसकी दूरी यहाँ से ये दूरी 20 है, ये टोटल दूरी है 200, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई 180, ठीक है। इसी तरीके से ये दूरी 100 है, ये दूरी 10 है, ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई 80, इसीलिए यहाँ पे हमने x को 180 और y को 80 लिया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने वही काम किया, z देखिए अभी भी 10 पोजीशन पे है, Z10 पे है, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे कहने का मतलब है ये आपका वर्क पीस है, तो टूल पहले से यहाँ पे होल्ड करना था आपको, तो टूल यहाँ पे आ गया, फिर ये नीचे की तरफ गया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, और फिर टूल इसी पोजीशन से होके यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे ये दोबारा होल्ड करेगा, ये जो पार्ट है यहाँ पे कितना करेगा Z-20 और फीड कितना दिया है हमने 20। अब इसके बाद फिर ये जब होल्ड करने के बाद ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और इसके बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएगा। देखिए यहाँ पे x-20 y-20 था, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, यहाँ हमारे हमने 0 लिया था, तो ये -20 x-20 y-20 हो सकता है, जो भी आपको सही लगा। अगर आप यहाँ पे 0 भी लिखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, मशीन को स्टॉप कर दिया, ठीक है, स्पिंडल को बंद किया, मशीन को स्टॉप किया, और फिर ये जो प्रोग्राम है ये पूरा टेप पे इसको छापा जाएगा। इस तरीके से ये पूरी प्रोग्राम सॉल्व होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो पार्ट प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है CNC में ये लोगों को समझ में आए, ठीक है। कई जगह मशीन रखी हुई है, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, पर इस तरीके से अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी बढ़ेगी कि हाँ इसको ऑन मशीन कैसे इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।